जय श्री राम प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि केदारनाथ में महादेव जी जागृत हैं। एक कथा के माध्यम से हम ये जानते हैं, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की कुछ सुविधाएं तो थी नहीं, तो वो इसलिए पैदल ही निकल चला। रास्ते में जो कोई भी उससे मिलता वह उससे केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता और चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। तो पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहां का तो नियम है, एक बार बंद तो दरवाजे बंद। नियम तो नियम होता है। वह बहुत बार रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन कोई किसी की वहां पर नहीं सुन रहा था। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे और 6 महीने बाद ही तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहां से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने प्रभु शिव पर कि जी वो कृपा जरूर करेंगे और उसे दर्शन जरूर देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी और देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी तरफ आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया और पूछने लगे कि बेटा कहाँ से आए हो। उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई और बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करके जाओगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं और अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। यह देखकर वह अचंभित हो गया। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने के बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मिले थे मुझसे 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान हो गई और यह देखकर उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि यह कैसे हो सकता है। इतने में ही सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है, यह सब सोच रहे थे। तब उस भक्त ने उसको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुआ था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए और बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना कर पाए। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया।
कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। तो बोलो जय बाबा केदारनाथ की जय हो। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।